छतरपुर में भी दिखी दिल्ली आंदोलन की झलक। केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए कृषि कानूनों के विरोध में आज समूचे देश का अन्नदाता किसान सड़कों पर उतर आया है, जिसकी झलक आज 26 जनवरी को देखने को मिली। अन्नदाता किसानों ने लाल किले पर जीत हासिल करते हुए तिरंगा फहराया। हालांकि इस दौरान काफी झड़प भी देखने को मिली, कुछ किसान घायल भी हुए और एक किसान की मौत होने की भी खबर आ रही है। इसी तर्ज पर छतरपुर शहर में भी लगातार 14 दिन ऐसी शीतलहर भरी सर्दी में ग्रामीण अधिकार संगठन के बैनर तले किसान भाई धरने पर डटे रहे और उनके द्वारा सुबह ध्वजारोहण भी किया गया। दिल्ली में किसान आंदोलन के दौरान पुलिस द्वारा जो किसान भाइयों पर बर्बरता दिखाई दे, उसका अमित भटनागर ने विरोध करते हुए कड़ी निंदा कर मोदी सरकार को हिटलर करार दिया है। नेहा सिंह सामना लाइव से आज हम डाकखाने पर चौराहे पर खड़े हैं, जहां पर किसान लगातार 14 दिन से आंदोलन कर रहे हैं। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, आज 26 जनवरी है और भारत देश के अंदर किसानों ने रैली निकालने के लिए दिल्ली के लिए कूच किया था और दिल्ली वहां किसान पहुंच चुके हैं। और हम छतरपुर ज़िले में जो किसान आंदोलन में बैठे हुए हैं उनसे बात करेंगे और उनसे कुछ सवाल करेंगे, उनके सवालों का जवाब देंगे। देखो, ये जो सरकारें हैं, हाँ, ये कॉरपोरेट द्वारा बनाई हुई संचालित की हुई सरकारें हैं और मोदी सरकार कुछ ज़्यादा संचालित हो रही है, इसलिए किसान को उसका हक नहीं मिल पा रहा। किसान हमेशा अपने हक के लिए लड़ता है, चाहे किसी की भी सत्ता हो, चाहे भाजपा की हो, चाहे कांग्रेस की हो। ये शुरू से देखते चले आ रहे हैं। तो जब कांग्रेस पार्टी की सत्ता होती है तो अगर कांग्रेस की सत्ता है तो बीजेपी वाले किसान हितैषी हो जाते हैं, और अगर बीजेपी की सत्ता है तो कांग्रेस वाले किसान हितैषी हो जाते हैं। इसको क्या कहना है? ये तो बहरूपिया है, सांपनाथ और नागनाथ है ना, एक तरफ कुआ एक तरफ खाई। ये अब किसान भाई समझ चुका है और वो खड़ा हो गया है। और इस लोकतंत्र, ये लड़ाई जो है किसान भाई ने छेड़ी है, ये लोकतंत्र की एक नई इबारत का इतिहास लिखेगी। किसान जो अपने किसान वहाँ से नहीं हटेंगे, इसमें आपका क्या कहना है कि ये आंदोलन जारी रहेगा या किसान वापस जाएंगे जहाँ पर बैठे थे धरना प्रदर्शन कर रहे थे वहीं पर धरना प्रदर्शन करेंगे? देखिए, अभी किसान भाइयों की मीटिंग हो रही है और मुझे ये लग रहा है, जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ उन लोगों से जो बातचीत हो रही है, कि अभी सब लोग किसान भाई वापस जाएंगे, अपने अपने बॉर्डर पे जाएंगे और वो बॉर्डर पे डटे रहेंगे, दिल्ली से निकल जाएंगे रात की 12 की बात। फिर भी किसानों ने अपने नियम को तोड़ा है, बैरिकेड तोड़ते हुए वो अंदर आए हैं, ये प्रशासन का कहना है। तो प्रशासन ये भी कह रहा है कि वो किसान नहीं है और कुछ विरोधी हैं और कई प्रकार की बातें प्रशासन कर रहा है। तो इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, प्रशासन जो ये बात कह रहा है, प्रशासन का पूरा प्लानिंग थी कि किस तरह से किसानों को भड़काया जाए, किस तरह से इस आंदोलन को अगर हिंसक कर पाते हैं तो वो उसे दबा पाएंगे। अगर ये अहिंसक तरीके से गांधी के रास्ते से, लोकतांत्रिक रास्ते से चला तो उसे दबा नहीं पाएंगे। प्रशासन ने पूरी कोशिश की। देखिए, इतना बड़ा रैली है, छुटपुट घटनाएं होती हैं। प्रशासन जिस तरह से वो उत्तेजित करने की कोशिश कर रहा था, जो प्लानिंग प्रशासन ने की थी, प्रशासन की प्लानिंग पूरी तरह से नाकाम हुई और किसानों ने शांतिप्रिय ढंग से इस मार्च को निकाला है। अब जैसे कि 27 और 28 क्या खास कार्यक्रम रहा 26 जनवरी के उसमें? देखिए, हमारा संविधान, हमारा कानून जो नागरिक को आगे रखता है और इस दिन हमने झंडा फहराया सभी की तरह, लेकिन हमने शपथ ली कि हमारे संविधान, हमारे कानून, हमारे मौलिक अधिकार जिसका हनन किया जा रहा है, ये सरकारें तानाशाह हो रही है, लोकतंत्र में तंत्र हावी हो गया, लोग पीछे हट गया है। तो हमने ये आज शपथ ली कि हम लोगों के मजबूत करने के लिए मतलब गांव-गांव में जाएंगे, किसान भाइयों के बीच जाएंगे, मजदूरों के बीच जाएंगे, उनका संगठन खड़ा करेंगे। शॉर्ट में कहें तो हम लोक शक्ति खड़े करने के हर संभव प्रयास करेंगे। दिया है, लेकिन वहाँ पर जो पुलिस प्रशासन द्वारा उनके साथ अत्याचार किया जा रहा है, आंसू के जो गोले फेंके जा रहे हैं, गोलियां लग रही हैं और हमारे कई किसान भाई वहाँ शहीद हो चुके हैं, उन पर आपको क्या कहना है? ये प्रशासन की तानाशाही है या कुछ और? देखिए, ये क्या है, ये जो सरकारें हैं, ये कॉरपोरेट की पिट्ठू सरकारें हैं जो हमारे किसान मजदूर का शोषण कर रही है। जब भी किसान और मजदूर भाई खड़ा होगा, ये सरकारें पुलिस के माध्यम से उनकी आवाज़ को दबाने की कोशिश करेंगी, उनको बदनाम करने की कोशिश करेंगी, और जिसमें गोदी मीडिया और पूरा प्रशासन लगा हुआ है। पर हमारे किसान भाइयों को उन्होंने जिस शांतिप्रिय ढंग से पूरा कार्यक्रम को संचालित किया और अपने धैर्य को रखा। पुलिस बार बार लाठी चला रही है, बार बार मार रही है, आंसू गैस के गोले छोड़ रही है, किसानों को उत्तेजित किया जा रहा है, भटकाने की कोशिश की जा रही है, पर हमारा किसान भाई अपनी शांति प्रिय प्रदर्शन करने मतलब वो सफल रहा।
जैसे प्रशासन कह रहा है कि हमने इजाज़त दी थी। सवाल ये है कि किसान जो अपने हक के लिए लड़ता है और जो ये सत्ता परिवर्तन ही समाधान है कि और भी कोई समाधान निकल सकता है? नहीं, सत्ता परिवर्तन समाधान नहीं है। सत्ता परिवर्तन अगर समाधान होता तो कई बार सत्ताएं बदल चुकी हैं, समाधान निकल गया होता। व्यवस्था परिवर्तन समाधान है, व्यवस्था परिवर्तन की नींव रखी जा चुकी है।